Hello everyone. So today we are going to start problem sections. बट प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले कुछ एक पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ. प्रॉब्लम्स में क्या है कि देयर आर नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स हियर. बहुत सारे टाइप्स के प्रॉब्लम भी है. यहाँ से हमें हर एक प्रॉब्लम्स को मैं एग्जाम्पल के तौर आपके दे दूँगा. मीन्स जो भी टाइप्स आएगा उसके अंदर 2-3 एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे कवर कर लेंगे. यहाँ पे हम यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू भी देखेंगे एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू भी देखेंगे. तो यहाँ पे गेट के पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे, यहाँ पे हम PSU पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे, यहाँ पे हम RTU पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे, यहाँ पे हम MES पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे. और कोई भी एग्जाम्स होंगे, SSC होगा, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम हर एक पॉइंट हम डिस्कस करने वाले. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू कुछ क्वेश्चंस आपको देने वाला हूँ. बट यहाँ पे यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ कैलकुलेशन करने का तरीका अलग होगा, क्योंकि यहाँ पे डिस्क्रिप्टिवली हम देखेंगे. बट यही क्वेश्चन मैं अगेन आपको सॉल्व करके, जब गेट या कोई आप PSU के लिए आप ट्राई कर रहे हैं तो उसके लिए आप कितने फास्ट आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ये भी हम इसके अंदर देखने वाले. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि मेंबर इन सीरीज, मेंबर इन सीरीज. तो मेंबर इन सीरीज के अंदर कितने टाइप्स के क्वेश्चंस यहाँ पे आपको आते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम टाइप डिस्कस करेंगे. टाइप के बाद हम हर एक क्वेश्चन को हम डिटेल में देखेंगे. सो मेंबर इन सीरीज में फर्स्ट में जो टाइप लिख रहा हूँ, सीरीज मेंबर जो भी है क्या है, सीरीज के अंदर है. हम देखेंगे बोथ एंड आर फ्री. बोथ एंड्स आर फ्री. तो फर्स्ट जो टाइप है बोथ एंड्स आर फ्री. तो बोथ एंड्स आर फ्री के अंदर क्या होगा, यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल कुछ भी होगा. तो मैं पहला यहाँ पे आपको कुछ डिटेल एग्जांपल्स पहले बताऊंगा, उसके बाद हम हर एक एग्जांपल देखेंगे. अभी यहाँ पे देख लो कि 3 मेंबर्स है, मेंबर नंबर 1, मेंबर नंबर 2, मेंबर नंबर 3. ये सीरीज में कनेक्ट किए हुए, सीरीज के अंदर कनेक्ट किए हुए. यहाँ पे बोथ एंड्स आर फ्री, यहाँ पे क्या पहले लिखा है, बोथ एंड्स आर फ्री. तो यहाँ पे कोई भी फिक्सेशन नहीं है, इस दोनों एंड पे कोई भी फिक्स नहीं है. तो यहाँ पे फोर्सेस अप्लाई किए गए, यहाँ पे हमने फोर्सेस अप्लाई किए हुए. तो यहाँ पे जो फोर्सेस अप्लाई किए, मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ कुछ P फोर्स अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ यहाँ पे 2P कुछ फोर्स अप्लाई हो रहा है, बीच में कहीं पे यहाँ पे अगेन 3P फोर्स अप्लाई हो रहा है. तो इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करते समय यहाँ पे बोथ एंड्स आर फ्री है, तो यहाँ पे आपके फोर्सेस अप्लाई होने वाले, यहाँ पे फोर्सेस अप्लाई हो रहे. तो यहाँ पे इस प्रिज्मेटिक बार का कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया या डायमीटर आपको गिवन रहेगा. तो यहाँ पे समझो डायमीटर फाई दिया हुआ है 30 mm. कुछ एग्जांपल्स में कंसिडर कर रहा हूँ, 30 mm दिया हुआ है. और आपको इस प्रॉब्लम में पूछा जाता है क्या, यहाँ पे आपको चेंज इन लेंथ पूछा जाता है कहीं कभी कभी. यहाँ पे कभी कभी आपको स्ट्रेसेस पूछे जाते हैं. मीन्स प्रिज्मेटिक 1 के अंदर कितना स्ट्रेस है, 2 के अंदर कितना स्ट्रेस है, या 3 के अंदर कितना स्ट्रेस है. तो सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3 ये पॉइंट पूछे जाते हैं कभी कभी. कभी कभी आपको डिफरेंट जो भी फ्री बॉडीज डायग्राम है, फ्री बॉडीज डायग्राम पूछी जाती है, FBD पूछा जाता है कभी कभी. तो आपको FBD पूछा जाता है. यहां पे गिवन पैरामीटर आपको मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी दिया रहता है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. कभी कभी आपको मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी आपको पूछा जा सकता है. तो यहाँ पे जो फर्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम है, टाइप नंबर 1, जो टाइप नंबर 1 का जो प्रॉब्लम है, ये हम यहाँ पे बोल रहा हूँ कि टाइप नंबर 1. तो टाइप नंबर 1 के अंदर क्या आ रहा है कि बोथ एंड्स आर फ्री. इसमें मेंबर इन सीरीज के अंदर टाइप नंबर 1 जो है बोथ एंड्स आर फ्री. जब बोथ एंड फ्री रहेंगे तो आप प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो. मैं यहाँ से भी स्टार्ट कर सकता हूँ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकता हूँ. तो ये 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी है. क्या याद रखना है कि प्रॉब्लम जब बोथ एंड फ्री रहेगा तो आप प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, या आपको इस एंड से भी आप स्टार्ट कर सकते हो. नेक्स्ट जो टाइप नंबर 2 है, टाइप नंबर 2 है 1 एंड फिक्स. टाइप नंबर 2 है, टाइप नंबर जो 2 है क्या है, 1 एंड फिक्स. यहाँ पे 1 एंड फिक्स. सेकेंड जो टाइप है 1 एंड फिक्स्ड, 1 एंड फिक्स. तो 1 एंड फिक्स रहेगा
तो यहाँ पे ये एंड में फिक्स कर रहा हूँ, ये एंड में फिक्स कर रहा हूँ। तो उस वन एंड के अंदर यहाँ पे भी ये सीरीज प्रिज्मेटिक बार है। यहाँ पे मैंने फोर्स कुछ 2p अप्लाई किया, सेक्शन नंबर 1 है, 2 है या ये 3 है सेक्शन नंबर। यहाँ पे कुछ इसका डायमीटर भी गिवन है, डायमीटर भी गिवन है, ये गिवन है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी गिवन है। इस टाइप के जब क्वेश्चन आएंगे वन एंड फिक्स के, तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम स्टार्ट करने के लिए फ्री एंड से स्टार्ट करना पड़ेगा। फ्री एंड से हमें स्टार्ट कर लो। तो प्रॉब्लम आपको स्टार्ट कहाँ से करना है? फ्री एंड से प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टार्ट करना है। इसी क्वेश्चन में भी आपको चेंज इन लेंथ पूछा जा सकता है, इसी क्वेश्चन में आपको स्ट्रेन पूछा जा सकता है, इसी क्वेश्चन के अंदर आपको स्ट्रेसेस पूछे जा सकते हैं, इसी क्वेश्चन के अंदर आपको एफबीडी भी ड्रॉ करने के लिए बोल सकते हैं, इसी क्वेश्चन के अंदर आपको फोर्स भी, किसी अननोन फोर्स गिवन है तो अननोन फोर्स भी आपको सॉल्व करने के लिए दे देते। सो दिस इज नथिंग बट आपको वन एंड फिक्स्ड, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना कहां से स्टार्ट करना कि फ्री एंड से मुझे क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। फर्स्ट वाले केस में आप कहां से भी क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते थे, आप लेफ्ट से भी कर सकते थे या आपको राइट से भी कर सकते थे। बट इस सेकंड वाले टाइप में आपको ध्यान रखना है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ फ्री एंड से सॉल्व करना है। जैसे ही ये पॉइंट हो गया, तो जो थर्ड जो टाइप है, टाइप नंबर 3 जो है, टाइप नंबर 3 है, नंबर थर्ड जो है, टाइप नंबर थर्ड के अंदर क्या है? टाइप नंबर थर्ड देखेंगे। टाइप नंबर थर्ड के अंदर यहां पे बोथ एंड्स आर फिक्स्ड। टाइप नंबर थर्ड के अंदर क्या आ रहा है? बोथ एंड्स आर फिक्स्ड, बोथ एंड्स आर फिक्स्ड, बोथ एंड्स आर फिक्स्ड। जब बोथ एंड्स आर फिक्स रहेंगे तो यहाँ पे इस प्रिज्मेटिक बार के या इस बार्स के, कंपोजिट बार के बोल सकते हैं, बार्स के अंदर ये 1 होगा, ये 2 होगा या 3 होगा। इसके अंदर क्या हो रहा है कि कुछ फोर्सेस गिवन है, आपको P है या 2P दिया हुआ है या 3P है, ऐसा कुछ फोर्सेस गिवन है। तो यहाँ पे रिएक्शन फोर्सेस फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ड्रॉ करने पड़ेंगे। यहाँ पे क्या करने पड़ेंगे? रिएक्शन फोर्सेस। तो यहाँ पे जो रिएक्शन फोर्सेस है, रिएक्शन फोर्सेस यहाँ पे मैं बोल दूंगा ये A है, ये दिस इज B। तो RA एंड RB रिएक्शन फोर्सेस आपको ड्रॉ करने पड़ेंगे। रिएक्शन फोर्सेस जब आप ड्रॉ करेंगे तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन फोर्सेस की पैरामीटर्स आपको डिफाइन करने पड़ेंगे, रिएक्शन फोर्सेस आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे। इसके बाद क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, इसके बाद आपको क्वेश्चन के सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन में भी आप कोई भी एंड से आप स्टार्ट कर सकते हो, आप लेफ्ट से स्टार्ट कर सकते हो या आप राइट से स्टार्ट कर सकते हो। इसी क्वेश्चन में भी आप लेफ्ट से स्टार्ट कर सकते हो या राइट से क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हो। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेश्चन में, फर्स्ट टाइप का मैं क्वेश्चन आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी के लिए आया हुआ क्वेश्चन आपको एक यहाँ पे लेता हूँ। तो क्वेश्चन क्या है देख लो, ये मेंबर इन सीरीज में टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन है, टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन है। बोथ एंड्स आर फ्री, बोथ एंड्स आर फ्री। इसी टाइप का क्वेश्चन आपको गवर्नमेंट्स एग्जाम्स के अंदर गेट होगा या PSUs होगा, इसके अंदर भी आएगा। तो मैं थोड़ा सा लेंदी मेथड पहले बताता हूं कि आप कोई भी, देयर आर नंबर ऑफ मेथड्स टू सॉल्व इट क्वेश्चन, बट आप इसे को आप जैसे सिंपल तरीके से बताऊंगा उसी तरीके से आपको सॉल्व भी करना है। देखो यहाँ पे मैंने क्या दिया कि क्वेश्चन रीड आउट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिटरमाइन लोड P, डिटरमाइन लोड P एंड टोटल इलोंगेशन। आपको लोड P डिटरमाइन करना है, टोटल इलोंगेशन ऑफ बार। आपको रेफरेंस फिगर दिया हुआ है नीचे। एज्यूम E इज नथिंग बट मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी और यंग्स मॉड्यूलस 200 गीगापास्कल, 200 गीगापास्कल दिया हुआ है। क्वेश्चन में फोर्सेस भी गिवन है आपको, यहाँ पे डायरेक्शंस एंड फोर्सेस भी गिवन है, डायरेक्शन एंड फोर्सेस भी आपको गिवन है। आपको इस क्वेश्चन में डायमीटर ऑफ दैट प्रिज्मेटिक रॉड का आपको एक डायमीटर भी गिवन है 12 mm। इसके साथ इसके कुछ डायमेंशंस दिए हुए, लेंथ दी हुई है 1.6, 2.4 एंड 2 मीटर। आपको लेंथ इज गिवन, क्वेश्चन में लेंथ भी आपको गिवन है। सो जब आप यूनिवर्सिटी के लिए आप क्वेश्चन ये सॉल्व करोगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप उसके मार्क्स रहेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो स्टेप नंबर 1 फॉलो करनी है यूनिवर्सिटी के लिए, तो स्टेप नंबर 1 जो होगा, स्टेप नंबर 1
ये रहेगा गिवन। स्टेप नंबर 1 क्या रहेगा? गिवन रहेगा। गिवन डाटा जो क्वेश्चन के अंदर जो गिवन है वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या है? डायमीटर डी इज गिवन, कितना? 12 mm दिया हुआ है, 12 mm आपको गिवन है डायमीटर डी ऑफ बार। नेक्स्ट आपको मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज गिवन, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज गिवन 200 गीगापास्कल, 200 गीगापास्कल आपको मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी गिवन है। तो इस 200 गीगापास्कल का मैं न्यूटन पर mm स्क्वायर में कन्वर्ट कर लूंगा। सो क्या होगा? 200 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर में हो जाएगा, न्यूटन पर mm स्क्वायर में हो जाएगा। 200 इंटू 10⁻³ इंटू न्यूटन पर mm स्क्वायर के अंदर हो जाएगा। सो आपको फाइंड आउट क्या करना है? सेकंड स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 आपको फाइंड आउट क्या करना है? स्टेप नंबर 2 टू बी फाइंड, आपको क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड आउट आपको फर्स्ट ऑफ ऑल लोड फाइंड आउट करना है, P, लोड P आपको फाइंड आउट करना है। सेकेंड चेंज इन लेंथ, एलोंगेशन, टोटल एलोंगेशन आपको फाइंड आउट करना है, टोटल एलोंगेशन आपको फाइंड आउट करना है। सो मैं यहाँ पे जो स्टेप नंबर 3 लिखने वाला हूँ ये थोड़ा सा आपको केयरफुली, यहाँ पे आपको बहुत सारे मार्क्स मिल सकते हैं। स्टेप नंबर 3 जो हमने दिखा है, स्टेप नंबर 3, तो स्टेप नंबर 3 के अंदर मैं लिखने वाला हूँ फॉर्मूलाज, फॉर्मूला। तो फॉर्मूला अगर आप लिखोगे तो कम से कम 1 मार्क्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फॉर्मूला आपको फाइंड आउट क्या करना है? टोटल एलोंगेशन फाइंड आउट करना है। टोटल एलोंगेशन का फॉर्मूला क्या होगा? यहाँ पे टोटल एलोंगेशन इज नथिंग बट, मैं यहाँ पे अभी इसको कुछ नाम भी देने वाला हूँ। देखो यहाँ पे मैं ए लिख रहा हूँ, बी, सी एंड डी लिख रहा हूँ, ABCD लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे AB क्रॉस सेक्शन 1 होगा, 2 BC होगा एंड 3 को मैं CD लिख रहा हूँ, 3 क्रॉस सेक्शन नाम दे दी। आपको टोटल एलोंगेशन निकालना है। तो टोटल एलोंगेशन का मतलब क्या हो गया? सेक्शन 1 का, सेक्शन 2 का एंड सेक्शन 3 का मिला के कितना एलोंगेशन हो रहा है। सो टोटल एलोंगेशन का फॉर्मूला मैं फर्स्ट ऑफ ऑल लिखने जा रहा हूं, डेल्टा एल, टोटल इज नथिंग बट डेल्टा एल। तो डेल्टा एल इज नथिंग बट सेक्शन नंबर 1 प्लस चेंज इन लेंथ इन सेक्शन नंबर 2 प्लस चेंज इन लेंथ सेक्शन नंबर 3। ये मेरा टोटल एलोंगेशन हो रहा है, दिस इज माय टोटल एलोंगेशन। तो टोटल एलोंगेशन चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला ऑलरेडी हमने पढ़ चुके हैं। चेंज इन लेंथ इज नथिंग बट, हमने क्या देखा था? PL अपॉन AE, PL अपॉन AE हमारा ये एलोंगेशन का फॉर्मूला था। तो एलोंगेशन का फॉर्मूला था, हमें टोटल एलोंगेशन चाहिए। तो डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3 था, तो ये हो रहा है डेल्टा L इज नथिंग बट, डेल्टा L इज नथिंग बट 4PL1 अपॉन A1 इंटू E। E सभी के लिए सेम दिया हुआ है, E सभी के लिए सेम दिया हुआ है। तो सेक्शन 1 के लिए था चेंज इन लेंथ डेल्टा L1 था, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो गया? 4P1 इंटू L1 इंटू अपॉन A1 इंटू E प्लस P2L2 अपॉन A2E, एरिया भी अपना सेम ही है, प्लस P3L3 अपॉन A3 इंटू E। तो ये अपना चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला आपके सामने है। चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला आपके सामने होते ही तो मैं यहाँ पे सेकेंड पॉइंट, आपको यहाँ पे अननोन पैरामीटर और कौन कौन से उसके फॉर्मूले भी लिखने पड़ेंगे। तो फोर्स तो मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करके। लेंथ हर एक सेक्शन की मुझे गिवन है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज गिवन है। आपको क्या फाइंड आउट करना है कि एरिया को फाइंड आउट करना है। एरिया देखो, एरिया का फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा, एरिया का फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा। तो एरिया का फॉर्मूला क्या रहेगा? एरिया इज नथिंग बट, ये क्या है? सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है। कैसे सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है? तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन आपको डायमीटर इज गिवन, उसका मतलब आपको ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? π/4 d स्क्वेयर, π/4 d स्क्वेयर, π/4 d स्क्वेयर। अभी यहाँ पे एरिया, सबका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है? सेम है। तो आपको ये अभी ऐसा सॉल्व करना पड़ेगा। फॉर्मूला होती ही स्टेप नंबर 4 क्या हो जाएगा इसके अंदर? स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 क्या है? आपको अभी यहां पे सॉल्व करना है, सॉल्यूशन।
सॉल्यूशन हमें ड्रॉ करना है। सॉल्यूशन के अंदर फर्स्ट स्टेप आपको अभी एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया का फॉर्मूला मेरे पास है, एरिया इज नथिंग बट π/4 इंटू डी स्क्वेयर। तो π/4 डी इज गिवन 12 mm, 12 का स्क्वेयर हो जाएगा। सो π/4 इंटू 12 का स्क्वेयर 144 mm। सो आप अगर इसे सॉल्व करोगे तो एरिया आएगा अपना 113.097 mm स्क्वेयर। ये आपका एरिया रहेगा mm स्क्वेयर। यहाँ पे आपको यूनिट भी ध्यान रखना है, यूनिट के भी प्रॉब्लम में आपको पॉइंट्स रहेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट आपका ये हो गया। साथ ही साथ अभी नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ पे अभी सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है देखो, अभी एरिया तो हमारा फाइंड आउट हो गया, तो नेक्स्ट है फ्री बॉडी डायग्राम। सॉल्यूशन के अंदर क्या है अभी ये फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम एफबीडी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एफबीडी इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप एफबीडी आप ड्रॉ कर पाओगे तो आप कोई भी क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो एफबीडी के लिए मैं अगेन यही क्वेश्चन यहां पे मैं वही क्वेश्चन है, सभी फोर्सेस में यहां पे सिर्फ ड्रॉ करके ले रहा हूं। और यहां से 20 किलो न्यूटन, यहां पे P है, आपको ये P फाइंड आउट भी करना है। सो ये क्वेश्चन आता है बोथ एंड्स आर फ्री, तो आप किसी भी, आप लेफ्ट से भी सॉल्व कर सकते हो या आप राइट से भी सॉल्व कर सकते हो। बट यहां पे कुछ थंब रूल्स मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं। थंब रूल क्या है देखो, मैं पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा हूं तो मैं पॉजिटिव लिखूंगा, फोर्सेस को मैं ड्रॉ कर रहा हूं। देखो मैं जब पॉजिटिव डायरेक्शन में जाऊंगा तो पॉजिटिव लिखूंगा, जब मैं नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा हूं तो इस फोर्सेस को मैं नेगेटिव लिखूंगा, इस फोर्सेस को मैं नेगेटिव लिखने वाला हूं। सो यहां पे डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस इज गिवन, सो आप थंब रूल अभी से ध्यान रखना कि आप लेफ्ट से जाइए या राइट से जाइए। तो मैं स्टार्ट करने वाला हूं लेफ्ट से, जब हमने इसको नंबर्स भी दिए थे 1, 2 एंड 3, तो यहां पे मैंने A, B, C एंड D भी नाम दिए हुए थे। तो AB सेक्शन में कितना फोर्स है, 1 सेक्शन में कितना फोर्स है, सेक्शन नंबर 2 में कितने फोर्सेस है, एंड सेक्शन नंबर 3 के अंदर कितने फोर्सेस है। तो ये आपको एफबीडी के थ्रू क्या करने, ड्रॉ करने, एफबीडी के थ्रू ड्रॉ करने। देखो यहां पे एक थंब रूल मैं अभी बता रहा हूं, जब भी आप स्टार्ट कर रहे हो, ये टेक्निक बहुत सिंपल टेक्निक है, आप इसी से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। देखो सिंपल टेक्निक है, जब मैं बता रहा हूं, मैं सेक्शन 1 की तरफ आ गया तो मैं पीछे वाले सभी पॉइंट्स को क्या कर लूंगा, देखना भी नहीं पीछे वाले सभी पॉइंट्स को। तो जैसे ही मैं पॉइंट 20 फर्स्ट पॉइंट ए पॉइंट के ऊपर आया ए बी, तो यहां पे सुपर पोजिशन प्रिंसिपल यूज होने वाला है, प्रिंसिपल यूज करने वाला। तो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल यूज करने वाला या आप न्यूटन्स थर्ड लॉ भी यूज कर सकते हैं, देयर इज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन, ये रिएक्शन देयर इज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। सो फर्स्ट ए के ऊपर जो फोर्स लग रहा है, ये लग रहा है इस डायरेक्शन में, कितना 20 किलो न्यूटन, कितना लग रहा है 20 किलो न्यूटन। सो बी के ऊपर आएगा सेम अपोजिट फोर्स 20 किलो न्यूटन फोर्स आ रहा है। और देखो डायरेक्शन अलग अलग है, तब ये जाके क्या हो रहा है, ये न्यूट्रल कंडीशन में आ रहा है, न्यूट्रल आ रहा है। तो सबका बाद में सबका समेशन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, सभी फोर्सेस का समेशन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। आपको अगर P भी निकालना है तो आप P ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। अभी क्या है कि टूवर्ड्स द बॉडी आ रहा है, तो ये क्या रहेगा, ये जो फोर्स रहेगा ये क्या रहेगा, कॉम्प्रेसिव रहेगा, कॉम्प्रेस कर रहा है उस बॉडी को। तो इसको हमें बाद में लेते समय क्या लेना है, निगेटिव लेना है, इसको क्या लेना है, निगेटिव लेना है। कॉम्प्रेस कर रहा है, क्या कर रहा है, ये कॉम्प्रेस कर रहा है, तो निगेटिव आएगा।
नेक्स्ट, जब मैं पॉइंट बी के ऊपर आया तो यहाँ पे भी बी है, बट यहाँ पे फोर्स 20 नहीं है, यहाँ पे फोर्स कितना आएगा अभी अभी देखना, ये सी पॉइंट है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि सिर्फ बी पॉइंट के ऊपर गया, बी पॉइंट के ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, बाकी वाला सभी आपको क्या करना है, कवर करके रखना है, सिर्फ और सिर्फ मैं अभी ये वाला। जब मैं लेफ्ट से लेकर राइट की तरफ जा रहा हूं तो लेफ्ट वाले सभी फोर्सेस मुझे कंसीडर करने हैं, लेफ्ट वाले सभी फोर्सेस मुझे कंसीडर करने। देखो अभी इसमें पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा था 20, क्या जा रहा था, मैं पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा था 20, और यहाँ पे मैं निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा हूँ 16, यहाँ पे निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा हूँ 16। तो ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो क्या हो जाएगा इसके अंदर, ये में +20 था, बाद में ये क्या हो जाएगा -16 हो जाएगा, क्योंकि ये निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, ये क्या है मेरा रेफरेंस प्लेन है। सो ये क्या हो रहा है, समेशन क्या हो गया इसका 4 किलो न्यूटन हो गया। अभी 4 किलो न्यूटन रिजल्टेंट डायरेक्शन किसके है, 20 का रिजल्टेंट डायरेक्शन आएगा इसको, जो प्लस आएगा, तो इसके डायरेक्शन कहाँ पे, इस डायरेक्शन में है। तो ये क्या हो गया, ये 4 किलो न्यूटन इस डायरेक्शन में, ये क्या हो गया 4 किलो न्यूटन इसके अपोजिट डायरेक्शन में आ गया, ये 4 किलो न्यूटन, 4 किलो न्यूटन। सो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि यहाँ पे 16 था, यहाँ पे 20 है, तो कैसे आ गया ये 4। तो हमने क्या है, पहले ही थंब रूल बताया कि मैं पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो मैं पॉजिटिव लिखूंगा, निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो निगेटिव लिखूंगा, और इसके हिसाब से मैंने इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। अभी पॉइंट सी के ऊपर गया, पॉइंट सी के ऊपर गया, पॉइंट सी के ऊपर गया, बट पॉइंट सी के ऊपर क्या है कि मेरा जो भी फोर्स P है, जो भी फोर्स क्या है मेरा P है, वो मेरा अननोन है। तो फोर्स P को फाइंड आउट करने के लिए इसका क्या है कि सबका समेशन क्या है, अलोंग एक्स एक्सिस इस क्या होना चाहिए, वो 0 होना चाहिए, समेशन ऑफ ऑल, तब ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या करेगा, फॉलो करेगा। तो ये क्या है +20 -16 प्लस P प्लस सॉरी -P आएगा, ये इसका डायरेक्शन कहाँ पे, इस डायरेक्शन में, -P -24 इज इक्वल्स टू 0 आना चाहिए, इज इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। सो ये क्या हो गया +20 -16 -24, ये हो गया -40 हो गया, -P हो गया, इट इज इक्वल टू 0। सो P इज नथिंग बट P का डायरेक्शन हमें अभी पता चलेगा, P इज नथिंग बट अभी यह इस डायरेक्शन में आ गया P। सो P अपना क्या आ रहा है, ये -20, ये P क्या है -20, इधर जाके ये प्लस हो जाएगा, तो P इज नथिंग बट 20 माइनस P क्या हो गया -20 किलो न्यूटन। P आपका -20 किलो न्यूटन हो रहा है, देखो ये P आपका ये -20 किलो न्यूटन हो गया। सो P जैसे ही निकलते हैं, अभी P का डायरेक्शन अभी तक मुझे डिसाइड नहीं, -20 है, P कितना है -20 है, तो -20 कहाँ पे जा रहा है मेरा, अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा, क्या होगा ये अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। अभी ये इस केस में ये इस डायरेक्शन में चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -20 किलो न्यूटन। P क्या हो गया मेरा -20 किलो न्यूटन हो गया P। सो ये इक्विलिब्रियम फोर्सेस का हमने रूल यहाँ पे लगा दिया, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस f ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 वाला ये कंडीशन लगा दे आपको, ये P -20 आएगा, -20 का यहाँ पे आ गया। सो P का डायरेक्शन भी मुझे पता हो गया अभी। सो P का डायरेक्शन जैसे ही पता हो गया, तो अभी यहाँ पे मैं C के ऊपर कितना फोर्सेस आने वाला है हम ड्रॉ करेंगे C के ऊपर। सो रिमेनिंग मैं इसको ढक देता हूँ, रिमेनिंग पैरामीटर्स को मैं ढक देता हूँ। ये अभी ये 20 आ गया, डायरेक्शन समझ में आ गया मुझे, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। सो रिमेनिंग ये सभी पैरामीटर्स में कंसिडर करने वाला हूँ। तो ये 20 है, ये -16 है, ये -16 है, और ये क्या हो जाएगा +20 हो जाएगा, +20 हो जाएगा। सो इसका समेशन अगर आप देखोगे तो 40 - 16 ये 24 आ जाएगा, ये क्या आएगा 24 आएगा। बट इसका डायरेक्शन क्या है, डोमिनेटिंग कौन कर रहा है, ये पैरामीटर्स कर रहे हैं, तो ये अंदर की तरफ जा रहा है, ये क्या हो रहा है अंदर की तरफ 20 किलो न्यूटन अंदर की तरफ, सॉरी 24 किलो न्यूटन क्या जा रहा है अंदर की तरफ जा रहा है, तो इसको ये अपोज करेगा 24 किलो न्यूटन। तो अभी सभी पैरामीटर्स क्या है ये निगेटिव होंगे, बिकॉज सब क्या है कॉम्प्रेशन के केस में है। दिस आर द FBD, ये क्या है मेरे
FBD है, दिस पैरामीटर्स आर FBD। देखो तो अभी यहाँ पे भी ये 24 अंदर की तरफ भी फोर्स आ रहा है, तो अभी सभी फोर्सेस अगर देखोगे तो ये अपने अपने डायरेक्शन में जा रहे हैं। अभी ये फोर्सेस तो अभी निकल गए, ये फोर्सेस तो निकल गए, तो अभी हमें ये P फर्स्ट अपन जो अपना पैरामीटर था P, अननोन पैरामीटर क्या P था, ये अपना 20 किलो न्यूटन मिल गया, इसका डायरेक्शन क्या हो गया, इस डायरेक्शन में चला गया। ये P क्या है अपना 20 किलो न्यूटन है, कौन से डायरेक्शन में चला गया, अपोजिट डायरेक्शन में चला रहा है। नेक्स्ट स्टेप आपको निकालना है कि क्या निकालना है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपको टोटल एलोंगेशन, टोटल एलोंगेशन वाला पैरामीटर अभी तक बचा हुआ है, टोटल एलोंगेशन निकालना है। सो टोटल एलोंगेशन डेल्टा एल इज इक्वल्स टू, अपने पास फॉर्मूला भी हमने लिखा था P1 L1 अपॉन AE तो क्या था, कॉमन ही था, AE तो आपको कॉमन ही था, प्लस P2 L2 AE प्लस P3 L3 AE। तो 1 अपॉन AE में बाहर निकाल देता हूँ यहाँ से, तो रिमेनिंग क्या बच गया, P1 L1 प्लस P2 L2 प्लस P3 L3, P3 L3। 1 अपॉन AE, तो अपना ये जो फोर्स था, ये फोर्स कितना है, पहला P1 20 किलो न्यूटन अंदर की तरफ जा रहा है, 20 किलो न्यूटन अंदर की तरफ जा रहा है। सेकंड क्या था, 4 किलो न्यूटन अंदर की तरफ जा रहा है, 24 किलो न्यूटन अंदर की तरफ जा रहा है। तो सब क्या है, निगेटिव वाले पैरामीटर है, क्या ये सब निगेटिव वाले पैरामीटर, कॉम्प्रेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कॉम्प्रेस कर रहे हैं, तो हमें निकलना पड़ेगा क्या, निगेटिव है। तो ये क्या होगा, एरिया कितना था अपना, एरिया हमने ऑलरेडी निकाल चुके हैं, एरिया हमने ऑलरेडी निकाल चुके हैं, एरिया कितना है 113.97 है, ई मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज गिवन, सो एरिया है 113.97 इंटू मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी 200 इंटू 10⁻³ गीगापास्कल। अभी फोर्स फर्स्ट का है 20 किलो न्यूटन, तो 20 किलो न्यूटन है, तुम उसको न्यूटन में कन्वर्ट कर लूँगा, उसको क्या कर लूँगा, न्यूटन में कन्वर्ट कर लूँगा। सो 20 इंटू 10⁻³ माइनस में आएगा इंटू जो लेंथ L1 गिवन है, लेंथ L1 गिवन है, लेंथ L1 कितना है 1.6 मीटर है, तो इसको आपको mm में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1.6 मीटर गिवन है तो उसको mm में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 1.6 इंटू 10⁻³ 1.6 इंटू 10⁻³ माइनस, अगेन माइनस रहेगा, माइनस क्यों, बिकॉज वो निगेटिव साइन है, 4 इंटू 10⁻³ इंटू आपको लेंथ गिवन है, इस इंटू आपको लेंथ गिवन है 2.4 मीटर, 2.4 मीटर, तो आपको क्या होगा 2.4 इंटू 10⁻³ प्लस 3 माइनस अगेन आपको जो फोर्स था वो 24 किलो न्यूटन था इंटू 10⁻³ था, इंटू अभी आपको यहाँ पे लेंथ इज गिवन 2 मीटर, लेंथ इज गिवन 2 मीटर, तो ये क्या हो जाएगा 2 मीटर, सो 2 इंटू 10⁻³, सो 10⁻6 कॉमन आ जाएगा, 10⁻6 कॉमन आ जाएगा, 10⁻6 मैंने कॉमन निकाल दिया और यहाँ पे मैंने निगेटिव साइन भी कॉमन निकाल दिया। सो 20 इंटू 1.6 प्लस अभी निगेटिव साइन मैंने बाहर निकाल दिया, प्लस 4 इंटू 2.4 प्लस 24 इंटू 2, ये आपका टोटल डिवाइडेड बाय 113.97 इंटू 200 इंटू 10⁻³। सो फाइनल जो आंसर आएगा, फाइनल आंसर इसको मैंने सॉल्व कर लिया कैलसी से, तो ये क्या आ रहा है 3.96 माइनस mm में आ रहा है, तो ये अपना टोटल चेंज इन लेंथ हो गया। ये क्या हो गया, टोटल चेंज इन लेंथ इन mm। तो माइनस का मीनिंग क्या है, ये बार क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ये बार क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ये बार क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो ये आपका प्रॉब्लम नंबर 1, वेरी वेरी सिंपल।